जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 6.2 को हम लोग देखेंगे और 6.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। इसके पहले हम आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम बीपीटी कहते हैं या थेल्स थ्योरम कहते हैं, इसको हम आपको बता दें। और फिर थेल्स थ्योरम का अपोजिट या बीपीटी का जो अपोजिट है उसको भी एक बार देखें। हमने आपको बताया था कि कोई ट्रायंगल, ये थेल्स थ्योरम या बीपीटी हम आपको बता रहे हैं, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम नॉर्मली बीपीटी के नेम से फेमस है, तो बीपीटी ही हम कहा करेंगे। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें कि अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है और एबीसी में वन साइड के पैरेलल अगर कोई एनदर लाइन ड्रा की गई हो, जो ये जो अदर टू लाइंस हैं, अदर टू साइड्स हैं, अगर उनको इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो इस केस में एडी और डीबी का जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ एडी एंड डीबी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एई अपॉन सीई या ईसी। इसको आप माइंड किए रहिएगा, इसी की ज़रूरत पड़ेगी आज के एक्सरसाइज में कि इसका रेशियो। और याद रखे रहिएगा, ऐसा तब होता है जब डीई बीसी के पैरेलल हो। अगर डीई बीसी के पैरेलल नहीं होगा तो बीपीटी अप्लाई नहीं होगा। तो अब देखें आप, ये एडी और डीबी का रेशियो एई और ईसी के रेशियो के इक्वल होता है, ये है बीपीटी। एक चीज और आप माइंड किए रहिएगा, इसका जो रिवर्स होता है, तो इसका रिवर्स ये होता है कि अगर कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल के दो साइड्स के किसी पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हुई कोई लाइन ड्रॉ की गई है, और अगर ये एडी और डीबी का रेशियो एई और ईसी के रेशियो के इक्वल हो, तो ये दोनों लाइन यानी बीसी और डीई पैरेलल होते हैं। ये दोनों कंडीशन को आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखना है, लेकिन पहले क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड। बोर्ड पे आप जो फिगर देख रहे हैं, ये फिगर फर्स्ट है और ये फिगर सेकंड है 6.17 का। और फिर दिया है डीई पैरेलल टू बीसी। यहाँ पर दे दिया है कि डीई बीसी के पैरेलल है, डीई बीसी के पैरेलल है। फाइंड ईसी, ईसी की वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड ईसी एंड एडी, ईसी और एडी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, गिवन दैट, नोट कर लेंगे हम, गिवन दैट डीई पैरेलल टू बीसी, डीई बीसी के पैरेलल है, ये दिया हुआ है। अब लिख देंगे बाई अप्लाइंग बीपीटी, यहाँ लिख सकते हैं, या अप्लाइंग बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बीपीटी को अप्लाई करेंगे तो आप देखें क्या होगा, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन हो जाएगा ईसी। यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम लोग यूज में ला रहे हैं। और फिर देखें एडी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
1.5 सेंटीमीटर, DB 3 सेंटीमीटर, AE 1 सेंटीमीटर और EC हमें फाइंड करना है। तो अब देखें, यहाँ से ऊपर नीचे अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 30 और ये इक्वल टू हो जाएगा 1/EC। तो अगर 15 से इसको कट कर देंगे तो 15 2 जा 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इक्वल टू 1/EC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये हो जाएगा EC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये जो क्वेश्चन फर्स्ट था, फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल गया। ये हो गया EC की वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी, तो EC की जो वैल्यू है वो 2 सेंटीमीटर है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे और सेकेंड पार्ट में देखिए क्या है, यहाँ भी लिख देंगे। हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। गिवन दैट DE पैरेलल टू BC, DE जो है BC के पैरेलल है, तो फिर अप्लाइंग BPT यहाँ लिख देंगे। अप्लाइंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये मिलेगा आपका AD/DB इज इक्वल टू AE/ हो जाएगा EC। रखते हैं वैल्यू, तो AD हमको AD फाइंड करना है यहाँ। AD/DB, देखिए DB की जो वैल्यू है 7.2 है और AE की वैल्यू 1.8 है और फिर ये EC की वैल्यू है 5.4। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका AD/7.2 और देखें ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 18/54 हो जाएगा। आप कट कर दीजिए, 18 से ये 3 हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका AD/7.2 इक्वल टू 1/3। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AD की वैल्यू निकलेगी यहाँ 7.3 से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 7.2 और ये हो जाएगा आपका नीचे 3। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए तो AD इक्वल टू हो जाएगा 2.4। तो ये AD की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। ये AD की वैल्यू निकल गई 2.4 सेंटीमीटर और यहाँ EC की जो वैल्यू निकली थी ये 2 सेंटीमीटर। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर रहा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, E and F are points on sides PQ and PR respectively of triangle PQR। कोई ट्रायंगल PQR है, उसके साइड PE पर कोई पॉइंट E है और PR पर कोई पॉइंट F है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, नीचे 3 केसेस दिया हुआ है, इन 3 केसेस को देखना है। स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR, हमको बताना है कि ये नीचे जो 3 कंडीशंस दी गई हैं, इन तीनों कंडीशंस में से किसमें EF QR के पैरेलल होगा, ये हमें बताना है कि EF पैरेलल टू QR। तो यहाँ BPT का जो अपोजिट है या BPT का जो रिवर्स है वो यूज होगा। और हमने आपको बताया BPT का रिवर्स, हमने बताया कि अगर इसका रेशियो और इसका रेशियो, दोनों का रेशियो इक्वल हो जाएगा तो EF
और क्यू आर पैरेलल हो जाएगा, और अगर इक्वल नहीं होगा तो पैरेलल नहीं होगा। तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में पीई की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, पी एफ और एफ आर की वैल्यू दी गई है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। हम यूज करते हैं और यहाँ लिख देंगे अप्लाइंग, ये थ्योरम 6.2 है, अप्लाइंग रिवर्स ऑफ बीपीटी आप लिख सकते हैं यहाँ। अब हम चले देखें, पीई की वैल्यू है 3.9, ई की वैल्यू है 3, पीएफ की वैल्यू है 3.6 और एफ आर की वैल्यू है 2.4। चलिए सॉल्व करते हैं। अब ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर देखें ये हो जाएगा 39, नीचे हो जाएगा 3 और यहाँ 36 हो जाएगा और ये हो गया 24। चलिए अगर हम 3 से इसको कट करें तो ये हो जाएगा आपका 13 और 3 से इसको कट करेंगे तो 10 हो जाएगा। और फिर अगर इसको 12 से कट किया जाए तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 13/10 इजकल टू 3/2। तो अब देखिए लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे इज नॉट इक्वल, यानी 13/10 इज नॉट इक्वल टू 3/2। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि पीई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, हेंस ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल नहीं है, आप यहाँ कह देंगे। अब हम आते हैं सेकंड पर, तो सेकंड पर वही हम लोग अप्लाइंग रिवर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी के रिवर्स का यूज करेंगे। फार्मूला वही होगा पीई अपॉन ई क्यू इजकल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो रखते हैं वैल्यू, पीई 4 है और ई क्यू 4 पॉइंट, ई क्यू कहें या क्यू ई दोनों सेम होगा, तो क्यू ई 4.5 है और पी एफ 8 है और एफ आर कहें या आर एफ कहें ये वैल्यू 9 है। तो फिर देखिए यहाँ भी अगर ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखें ऊपर हो जाएगा, देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये 40 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा और ये 8/9 हो जाएगा। फिर 5 से इसको कट कर दिया जाए तो 5 से कट कर देंगे तो 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो फिर ये हो गया 8/9 इजकल टू 8/9, यानी यहाँ लिख देंगे हम पीई अपॉन क्यूई इजकल टू पी एफ अपॉन आर एफ, हेंस ई एफ पैरेलल टू, आपको यही प्रूफ करना था, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व होता है। अब ये हम लोग थर्ड पार्ट भी देख लें, तो थर्ड पार्ट में भी फिर वही रूल अप्लाई करना पड़ेगा, यानी अप्लाइंग रिवर्स ऑफ द बीपीटी रूल। तो अब ये होगा फार्मूला वही पीई अपॉन ई क्यू इजकल टू पीई अपॉन एफ आर। तो देखिए वैल्यू रखते हैं, पीई की वैल्यू 0.18, ई क्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पी क्यू इजकल टू और पी आर इजकल टू पीई एंड पीएफ। तो क्या होगा देखें, पीई अपॉन ई क्यू
इजकल टू पी एफ अपॉन ये एफ आर है। तो पी ई की वैल्यू 0.18, इक्यू की वैल्यू कौन है दिया हुआ है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम करते क्या हैं कि दोनों साइड में अगर हम 1 ऐड कर दें, तो अगर दोनों साइड में 1 ऐड कर देंगे तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, पी ई अपॉन ई क्यू प्लस 1 इजकल टू ये हो जाएगा आपका पी एफ अपॉन एफ आर प्लस 1। और फिर इसको सॉल्व करिए, ये हो गया पी ई प्लस ई क्यू अपॉन हो गया ई क्यू, और फिर ये हो जाएगा आपका पी एफ प्लस हो जाएगा एफ आर अपॉन हो गया एफ आर। चलिए देखिए पी ई प्लस ई क्यू, देखिए पी ई प्लस ई क्यू के जगह पे हो जाएगा पी क्यू, और नीचे हो गया ये आपका ई क्यू। पी एफ प्लस एफ आर के जगह पे हो जाएगा पी आर, और फिर नीचे हो जाएगा एफ आर। हम रखते हैं वैल्यू, तो पी क्यू की वैल्यू है 1.28 और ई क्यू कहाँ है मामला। ये जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में थोड़ी सी गड़बड़ी की गई है। तो गड़बड़ी नहीं बल्कि क्वेश्चन में थोड़ी सी टेक्निक है, इसको हमें सुधारना होगा। तो देखें हम अप्लाई किए हैं बीपीटी का रिवर्स फार्मूला। तो ये पी ई अपॉन ई क्यू इजकल टू पी एफ अपॉन एफ आर, चूँकि सबकी वैल्यू दी नहीं गई है इसलिए हम इस फार्मूले का सीधे यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर हम इसका रिवर्स कर देते हैं, तो रिवर्स कर देंगे तो ई क्यू अपॉन पी ई इजकल टू हो जाएगा एफ आर अपॉन पी एफ। अब दोनों साइड में 1 हम ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा आपका ए क्यू अपॉन पी ई प्लस 1 इजकल टू एफ आर अपॉन पी एफ प्लस 1। फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो अब ये हो जाएगा आपका ई क्यू प्लस पी ई अपॉन हो जाएगा पी ई इजकल टू हो गया एफ आर प्लस पी एफ, और ये अपॉन हो जाएगा पी एफ। अब देखिए क्या होगा, ई क्यू प्लस एफ ई क्यू प्लस पी ई, ये देखें ई क्यू प्लस पी ई इजकल टू हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी ई इजकल टू एफ आर और प्लस पी एफ, ये हो जाएगा पी आर अपॉन हो जाएगा पी एफ। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं और फिर देखते हैं पी क्यू की वैल्यू है 1.28 और पी ई की वैल्यू 0.18। और फिर यहाँ पर देखें पी आर की जो वैल्यू है 2.56, पी एफ की जो वैल्यू है 0.36 है। अब हम ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 128 अपॉन हो जाएगा 18 इजकल टू ये हो जाएगा 256 अपॉन हो जाएगा 36। अगर हम इससे कट करें तो 18 टूजा हो जाएगा 36 और 128 टूजा हो जाएगा 256, यानी 1 अपॉन 1 इजकल टू 2 अपॉन 2 होगा। तो फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 1 इजकल टू 1 अपॉन 1। तो यहाँ से लेफ्ट और राइट इक्वल आ रहा है। तो जब लेफ्ट और राइट इक्वल होगा तो हम कह सकते हैं हेंस वी कैन से दैट एफ ई पैरेलल टू क्यू आर।
तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट सॉल्व होता है। और हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और बेल आइकन को आप ऑल पे कर दीजिए ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।